सो स्वागत है गाइस मेरा इस व्लॉग में आपका। और आज इस व्लॉग में मैं आपको मेरी +2 क्लास की जर्नी भी बताऊंगी कुछ और साथ में ये +2 की बहुत ज़्यादा बुक्स हो गई थी, तो मेरे एक दोस्त ने बोला था जो +1 में अब +2 में हुई है, तो उसके लिए साथ में जो +2 की बुक्स है, नोट्स है, जो भी है वो निकाल के अलग रख दूँगी और साथ में सारी बुक अच्छे से रख दूँगी। सो गाइज़ ये है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम जो बहुत अच्छा गया, किसी से पूछने की भी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है मैथ का, भाई क्या बताऊँ, पूछो मत इसका। तो फिजिक्स का हाथ से ही हो गया था, 60 नंबर का कर दिया था मैंने 70 में से। ये है, हाँ ये है होम साइंस का। तो गाइस मैं बिना पढ़े गई थी इसका पेपर देने। एंड लास्ट प्रधान तो गायब हो गया, प्रधान कहाँ गायब हो गया, रुको गाइस, एक है मेन वे है गाइस, वो इधर उधर कहीं रह गया। वो उस प्रधान का नाम है केमिस्ट्री। पूरी क्लास की मैं कलेजा हाथ में आ गया था। केमिस्ट्री का पेपर जैसे ही हाथ में आया ना, तो ये कलेजा फ्री में ही हाथ में आ गया, किसी को कुछ नहीं आया। देखो अभी क्या होगा रिजल्ट की, बिकॉज हमारे स्कूल की ना मतलब और पता नहीं क्या बात हुई थी, बट सुनने में ऐसा आया कि बोर्ड में शिकायत कर दी थी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों वाले में पेपर हुए थे बुनना, तो फिर कहा कि उसमें ना चीटिंग नहीं लगेगी। और रियली में मीन बायो वाले बच्चों का पेपर था उस दिन, तो मेरी दोस्त के पास बायो, उसने कह दिया कि यार 3 घंटा फ्लाइंग रही है और हिली तक भी नहीं। तो भाई उस समय तो बिल्कुल ऐसे टेंशन हो गई, क्यों 2 मेन पेपर तो पड़े थे, केमिस्ट्री मैथ में ना वो हमारे पड़े थे। तो भाई इतनी टेंशन हो गई मेरे को रोटी नहीं भाई। उसके बाद ना फिर जो हुआ ऐसे केमिस्ट्री के पेपर में, आई थिंक उस मैम को स्पेशल बोला गया था कि स्कूल के बच्चों को चीटिंग नहीं करने देनी, क्योंकि उस मैम ने ना हमें हिलने तक नहीं दिया बिल्कुल भी। भाई सुनने में तो कोई बच्चे तो कह रहे हम तो फेल भी है, और क्या पता। तो ना यार बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हुई। वो केमिस्ट्री के पेपर में तो 1% में इतनी गंदी मैम थी ना, वो इतनी कोई हद ही नहीं है। और उसके बाद मैथ की बारी आई, तो मैथ की बारी आई ना, तो फिर से उस मैम ने मेरे को बता दिया था कि बेटा मेरी इस क्लास में ड्यूटी नहीं थी और मेरी स्पेशल ड्यूटी चेंज की गई है, और ये भी बोला गया कि इन बच्चों को हिलने नहीं देना। फिर टेंशन हो गई। फिर ऐसे 2 घंटे ऐसे हम बैठे रहे, जितना आया उतना कर लिया। तो उसके बाद लास्ट में मतलब 20-1 मिनट में कहा चलो कुछ तो कर ही लो। उसमें मतलब मैम नरम स्वभाव की थी, पर उनके ऊपर ऐसे थोड़ा प्रेशर। और ना ऐसे साथ में ना सिर्फ न्यूज़ सुन रहे थे। जिस स्कूल में मैं जाती थी ना, उस स्कूल में किसी की चीटिंग नहीं लगी बच्चे की, बिकॉज हमारे स्कूल की ना मतलब और पता नहीं क्या बात हुई थी, बट सुनने में ऐसा आया कि बोर्ड में शिकायत कर दी थी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों वाले में पेपर हुए थे बुनना, तो फिर कहा कि उसमें ना चीटिंग नहीं लगेगी। और रियली में मीन बायो वाले बच्चों का पेपर था उस दिन, तो मेरी दोस्त के पास बायो, उसने कह दिया कि यार 3 घंटा फ्लाइंग रही है और हिली तक भी नहीं। तो भाई उस समय तो बिल्कुल ऐसे टेंशन हो गई, क्यों 2 मेन पेपर तो पड़े थे, केमिस्ट्री मैथ में ना वो हमारे पड़े थे। तो भाई इतनी टेंशन हो गई मेरे को रोटी नहीं भाई। उसके बाद ना फिर जो हुआ ऐसे केमिस्ट्री के पेपर में, आई थिंक उस मैम को स्पेशल बोला गया था कि स्कूल के बच्चों को चीटिंग नहीं करने देनी, क्योंकि उस मैम ने ना हमें हिलने तक नहीं दिया बिल्कुल भी। भाई सुनने में तो कोई बच्चे तो कह रहे हम तो फेल भी है, और क्या पता। तो ना यार बिल्कुल भी चीटिंग नहीं हुई। वो केमिस्ट्री के पेपर में तो 1% में इतनी गंदी मैम थी ना, वो इतनी कोई हद ही नहीं है। और उसके बाद मैथ की बारी आई, तो मैथ की बारी आई ना, तो फिर से उस मैम ने मेरे को बता दिया था कि बेटा मेरी इस क्लास में ड्यूटी नहीं थी और मेरी स्पेशल ड्यूटी चेंज की गई है, और ये भी बोला गया कि इन बच्चों को हिलने नहीं देना। फिर टेंशन हो गई। फिर ऐसे 2 घंटे ऐसे हम बैठे रहे, जितना आया उतना कर लिया। तो उसके बाद लास्ट में मतलब 20-1 मिनट में कहा चलो कुछ तो कर ही लो। उसमें मतलब वो मैम नरम स्वभाव की थी, पर उनके ऊपर ऐसे थोड़ा प्रेशर था ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं करनी दी चीटिंग। पर हाँ लास्ट में जुगाड़ करवा दिया था हमारा मैथ में। और गाइस एंड तक सुनने में मज़ा आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरे को तो लगती है। और ना उस दिन से हाँ इतनी अकल आ गई कि आगे से कोई भी कुछ भी बोले, कितना भी ट्रस्ट करवाए कि हम तुम्हारे साथ हैं या हम तुम्हें करवाएं, कुछ भी किसी पे ट्रस्ट मत करो, कभी भी ट्रस्ट मत करो। पूरा साल स्कूल मतलब जिन्होंने हमें बोला हमने उन पे ट्रस्ट किया। हाँ वैसी बात नहीं है सारे टीचर्स ख़राब थे, हाँ कुछ अब नाम नहीं लेती, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे जिन्होंने साथ दिया था बच्चों का। और कुछ तो ऐसे हैं जानबूझ के बच्चों का गला उठा दिया टीचर्स ने। बट छोड़ो, पास्ट था गया, अब हमें कोई मतलब नहीं है। बट हाँ इतना कहना चाहूँगी भाई, ज़िंदगी में कभी किसी पे ट्रस्ट मत करना। हमारे कोई काम हो, हमारा काम हो और आगे वाला बोले कि हम करवाएंगे, हम तुम्हारे साथ, नहीं, जब तक वो काम पूरा ना हो
किसी भी ट्रस्ट मत करो। हाँ, काम होने के बाद अभी हाँ हो गया, पर पहले कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो। और मैं अगर पढ़ाई के मामले में कोई अच्छे टीचर बताऊं, इस मेरे स्कूल में मैं पढ़ी हूँ तो केमिस्ट्री के सर थे गजेंद्र सर, बहुत अच्छे सर थे। और मैथ के से थे नरेंद्र, ये दोनों ना बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छी, कोई हद ही नहीं है। मैं 10th तक पढ़ी, मेरी कभी टीचर से बॉन्डिंग हुई नहीं, लड़ाई झगड़े XYZ। मतलब उन टीचर्स की नज़र में तो मैं ऐसी थी, इससे घटिया कोई लड़की नहीं है, मतलब जैसी थी नहीं वैसा बना दिया था उन्होंने। और +1 में आई, हाँ +1 में अमित सर, संजना मैम और रीचा मैम, ये अच्छे थे, इनसे मेरी मतलब ये हमें पढ़ाते थे, अच्छे भी थे। बट +2 की बात करूँ ना तो मेरे को सिर्फ पढ़ाने वाले टीचर्स ये 2 ही अच्छे लगे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग थे, हमेशा बच्चों के साथ रहे। और अब जैसे कि एग्ज़ाम थे ना तो यही टीचर हमारे साथ थे, वैसे और भी थे पर मेन ये हमारे पढ़ाई जो पढ़ाते थे ना, और ये मतलब बहुत अच्छे सर है, मतलब इनके लिए तो ना जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और दूसरा स्कूल लाइफ में बताऊँ, और है ना ऐसे अगर स्कूल में मैं मेरे दोस्तों की बात बताऊँ तो मेरे उतने दोस्त नहीं थे। हम +1 में एक साथ रही थी 3 लड़कियाँ, एक तो थी जाटो की स्नेहा, एक थी इधर विष्णुयों की अंकिता, और एक थी मैं। तो उनके साथ ना मतलब हम हरि कृष्णा स्कूल में जाते थे +1 में, तो उस टाइम अंकिता साथ रहती थी, उस जाटो वाले के साथ तो मेरी कभी बनी ही नहीं, स्नेहा के साथ, वो अलग मैं अलग। बट फिर +2 में आई ना, पता नहीं क्या हुआ, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई है उस लड़के से मेरी, मतलब पूरे स्कूल को पता लग गया कि इनकी बॉन्डिंग सबसे बेस्ट है। हम 3 साथ रहा करते थे, तो ऐसे मतलब आई थिंक मैंने 10 महीने निकाल दिए हम तीनों ने स्कूल में। और हम क्लास में किसी लड़के से बोली नहीं, वैसे क्लास में 43 बच्चे जिसमें से 19 लड़कियां थी, हम 19 में से हम 3 ऐसी थी जो अलग रहती थी, और लगभग 3 अलग रहती थी, और लगभग सारी साथ ही रहती थी। तो हम 10 महीने निकाल दिए, हम किसी से नहीं बोले, आए अपना आपसे नहीं बोले, मौज मस्ती की फुल। और फिर अगर क्लास से बाहर दोस्त बताऊं तो क्लास से बाहर बनी थी हमारी जस्ट 3 दोस्त खास। एक तो कशिश जो +1 की थी, एक कशिश जाटो की थी, तन्नू है वो भी जाटो की थी, और एक थी बीनू वो थी यादव। हम 6 का ग्रुप ही बन गया था स्कूल में, हर किसी को लगभग पता लग गया था, मतलब लगभग सभी को पता चल चुका था कि इन सभी की एक ही बात है। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और गाइस आगे की स्टोरी पार्ट 2 में बताऊंगी।